जिस देश में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गांधी परिवार तक जांच पहुंचेगी, गांधी परिवार को पूछताछ के लिए जाना पड़ जाएगा, उस देश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चार्जशीट दाखिल हो जाए तो हड़कंप मचना लाजमी है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के अलावा भी कुछ नाम है। कुल 7 आरोपी हैं इस चार्जशीट में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम टॉप पर है। बॉस, ईडी की चार्जशीट की पहली एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईडी सूत्रों के मुताबिक आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी को बनाया गया है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया है, आरोपी नंबर 3 सुमन दुबे को बनाया गया है, जो कि पूर्व पत्रकार हैं। सुमन दुबे राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। वो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके प्रेस एडवाइजर थे। आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा, उनको बनाया गया और इसलिए पब्लिक को समझ में आएगा क्यों सैम पित्रोदा बड़ी बड़ी गलतियां भी कर दें तो कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन नहीं ले पाती। कायदे से एक्शन ले तो उनकी वापसी हो जाती है, क्योंकि इस मामले में आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा है। आरोपी नंबर 5 चार्जशीट में यंग इंडिया कंपनी को बनाया गया है। आरोपी नंबर 6 डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बंगाल बेस्ड कंपनी है और दावा है कि इसने यंग इंडिया ने इस कंपनी से 1 करोड़ का लोन लिया था। आरोप है कि एक शेल कंपनी है जो इस घोटाले को करने के लिए बनाई गई थी। आरोपी नंबर 7 सुनील भंडारी, जो डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, उन्हें बनाया गया है। यानी इस पूरे मामले में 7 आरोपी जो हैं वो बनाए गए। आगे आपको ईडी की चार्जशीट की कुछ और बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारियां बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह याद दिला दूं कि यह नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अगर नेशनल हेराल्ड केस को एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए कि 5,000 करोड़ की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में हथियाने का आरोप। दरअसल साल 1937 में नेहरू और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार प्रकाशित करती थी, इसलिए कई शहरों में सस्ते दाम पर इसे जमीनें मिल गई। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड छापने वाली कंपनी एजेएल कर्ज में डूब गई तो डूबने से पहले तक कांग्रेस पार्टी एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के दे चुकी थी। लेकिन इस कर्ज पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि यह कर्ज देने के बाद अचानक यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का चैप्टर खुला। 2010 में एजेएल पर यंग इंडियन कंपनी के जरिए गांधी परिवार का कब्जा होने का आरोप है, क्योंकि एजेएल जब 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन नाम की कंपनी ने एजेएल को खरीद लिया 50 लाख रुपए में। बाजार भाव के हिसाब से आज की तारीख में एजेएल की संपत्ति की कीमत ईडी चार्जशीट में कह रही है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए। यानी कांग्रेस पर आरोप है, कांग्रेस के इन 2 नेताओं पर आरोप है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है कि इन्होंने मात्र 50 लाख रुपए 5,000 करोड़ की संपत्ति को अपना बना लिया। यह आरोप ईडी लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में